सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 के लिए क्या हम लोगों ने फ्री जो फास्ट ट्रैक क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है वो करने चाहिए या फिर पेड रेगुलर बैच हमको वो करनी चाहिए। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे शुरू करूँगा हमारे 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ में, जो कि आते हैं लॉ, ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अगर मैं बात करूँ लॉ की, तो लॉ हम लोग फाउंडेशन में ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, तो हमको पता रहता है लॉ कैसे होता है, क्या होता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है बहुत लोगों को लॉ के अंदर। फाउंडेशन से जो इंटरमीडिएट में आ चुके हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो है आपका लॉ का जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करना, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के अंदर जो नए चैप्टर्स है आपको वो लेकर आना है। अदर लॉ के अंदर जो चीज़ें आपको वो समझनी है। तो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है और अगर आपको लॉ समझ में आता है, आपको लॉ इंटरप्रेट करना आता है, आपको लॉ लिखना आता है, तो फिर मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। यूट्यूब पे आपको दर्शन खरे सर का फास्ट ट्रैक जो है फ्री में मिल जाता है। 30 लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर आप जो है उसको बेस बना करके खुद से मॉड्यूल से सेल्फ स्टडी करके जो है वो लॉ का सब्जेक्ट को कर सकते हो। फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आसान है। आपको अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल मिलती है, छोटी सी पतली सी मॉड्यूल रहती है। अगर आप उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मेन जो दिक्कत आती है थ्योरी सब्जेक्ट्स में वो आती है ऑडिट के अंदर। ये ऑडिट जो है एक जजमेंट बेस्ड जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर आप पहला कोई क्वेश्चन, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ठीक है, तो पहली बार पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे को लग रहा था क्वेश्चन में तो आंसर मैं आंसर के लिखूँ ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी। तो उसके अंदर थोड़ा जजमेंट का जो है रोल होता है। ऑडिट एक ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट रहता है, अपने को पता भी नहीं रहता है। ऑडिट अपन ने इससे पहले कभी पढ़ा भी नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑडिट का आपको रेगुलर बैच करना चाहिए। लेकिन अगर किसको है कि भाई फास्ट ट्रैक बैच ही करना है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अगर आप ऑडिट में खुद से सेल्फ करना चाहते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी, तो ही आप ऑडिट को जो है टैकल कर पाओगे। तो आपको जो है उसका जो है क्लासेस रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में आपको जो है एक वाइडर पिक्चर देखने को मिलेगा ऑडिट का। नहीं तो आप बुक उठाओगे पढ़ते बैठोगे तो इतना चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए। तो रेगुलर वहाँ पे रिकमेंड करूँगा मैं। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक करना है तो ऋषभ जैन सर है, उनका फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है, तो आप फ्री में वो भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बट ऑडिट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पेड क्लासेस करनी चाहिए, रेगुलर जो हमारी आती है वो करनी चाहिए। यहाँ पे रही हमारी थ्योरी सब्जेक्ट की बात, तो 3 थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। लॉ, प्रोवाइडेड आपको लॉ पसंद है, आपको लॉ समझ में आता है और लॉ लिखना आता है आपको। अगर आपको फाउंडेशन में लॉ में अच्छे मार्क्स आए तो आप बोल सकते हो कि आपको लॉ लिखना भी आता है। फिर आप दर्शन सर का फास्ट ट्रैक को बेस बनाओ और खुद से जो है मॉड्यूल से पढ़ो, तो आपका काम हो सकता है उसके अंदर। फिर आते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं आपके एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आपका टैक्स को भी मैं जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के अंदर रखूँगा, बिकॉज टैक्स अगेन लॉ है, इनकम टैक्स का आपको लॉ पढ़ना है और जीएसटी का लॉ पढ़ना है। साथ साथ इसके अंदर जो पेपर आता है कॉम्बिनेशन में आता है, प्रैक्टिकल भी होता है एंड थ्योरी भी होता है। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और थ्योरी वाले पार्ट के लिए आपको लॉ की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो और इनकम टैक्स और जीएसटी ऑल टुगेदर एक नया चीज़ है आपके लिए, तो उसके लिए तो आपको जो है पेड क्लास करना चाहिए, रेगुलर क्लास करना चाहिए। ठीक है, रेगुलर क्लास यानी कि पेड क्लास पैसे से फीस भरनी पड़ेगी जो भी रहता है। फैकल्टीज़ का रिकमेंडेशन भी मैंने दिया हुआ है, उसके 2 मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फैकल्टीज़ के रिकमेंडेशन वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। ये वीडियो में मैं प्योरली ये जो टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल यूट्यूब पे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टैक्स के लिए आपको जो रेगुलर बैच करना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको उसके अंदर और एक बेस बनाया जाएगा। अगर आप जैसे अभी मैं विजय सर का फास्ट ट्रैक बैच कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा हो रहा है कि सर एक अजम्पशन के साथ चल रही है कि बच्चों को पता है कि क्या है लॉ, ठीक है, उनको पता है कि इनकम टैक्स बच्चों को आता है। मेरे को बस एकदम फास्ट फॉरवर्ड जो है उसका बेस बन चुका है, मेरे को उस बेस को पॉलिश करना है उसके अंदर। तो ये अजम्पशन के साथ फास्ट ट्रैक बैचेस दिए जाते हैं कि बच्चे का बेस बना हुआ है, ठीक है, हमको बस उस बेस को पॉलिश करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑल टुगेदर नए आए हो फाउंडेशन अभी क्लियर करके, तो आपका बेस बना हुआ नहीं है इंटर का, तो वो पहले आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए रेगुलर करनी पड़ेगी आपको। तो आपको वहाँ पे टैक्स के लिए करना पड़ेगा। बचते हैं आपके 3 सब्जेक्ट जो है एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग के लिए मैं आपको अगेन रिकमेंड करूँगा कि आपको रेगुलर बैच करना चाहिए, यानी कि आपको पेड जो क्लासेस वगैरह होते हैं वो उसके लिए आपको लेने चाहिए, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग का जो है ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। अगर आप फास्ट ट्रैक को रिफर करोगे तो उसके अंदर आपको कंसेप्ट ज़्यादा वो लोग बताएंगे, प्रैक्टिस उतनी नहीं करवाएंगे। एंड शुरुआत में आप जब पढ़ रहे हो पहली बात, तो आपको कंसेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने में नवंबर में बहुत टाइम है।
ठीक है। तो आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और प्रैक्टिस अपन कुछ भी कर ले इतना खुद से सेल्फ नहीं कर पाते। तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सीन ऐसे कि 50 मार्क के लिए आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोनों एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही पेपर आता है, लेकिन दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो उसके पार्ट है। जैसे कि टैक्स में आपको GST एंड इनकम टैक्स मिलता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स के लिए आता है, SM 50 मार्क्स के लिए आता है। ऑलरेडी SM 50 मार्क्स का आप खुद से रिस्क ले सकते हो, अगर मैं आपको बताऊँ तो ईजी है, वो खुद से आप कर सकते हो, उसके लिए क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आपको क्लासेस लेने चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको लेने चाहिए। बट अगर आप रिस्क लेना चाहो और आप खुद से करना चाहो, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में आप फिट कर ले तो मतलब फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक, फॉर्मूला क्यों, कैसे डिराइव वगैरह, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मिस कर जाओगे अगर आप क्लासेस नहीं लोगे। सिर्फ आपको जो भी फॉर्मूला मॉड्यूल में रहेगी वो आपको मान करके सम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रिस्क ले करके खुद से उसको कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 50 मार्क्स में हमने रिस्क ले रखा है। SM में हम लोग खुद से कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक SM का भी आपको देखने को मिल जाएगा ऋषभ जैन सर का, तो आप वो रेफर कर सकते हो। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा रेगुलर करना चाहिए, एंड अगर आप चाहो तो रिस्क भी ले सकते हो। बचा एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर बैच आपको करनी चाहिए। एडवांस अकाउंट्स में काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कि आपके फाइनल का बेस बनता है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि रेगुलर बैच में अच्छे से आपको करवाए जाएंगे। और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 2 घंटे का यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद प्रैक्टिस, मतलब इतना टाइम है तो इतना टाइम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो वो आपको जो है रेगुलर बैच में करने को मिलेगी। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज कर दूँ तो जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको जो है रेगुलर क्लास लेना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स में से ऑडिट को छोड़ के बाकी आप फ्री में फास्ट ट्रैक बैचेस वगैरह कर सकते हो। रिकमेंडेशन मैंने दे दी कौन से आपको करने चाहिए। ऑडिट को आपको रेगुलर लेना चाहिए, तो एडवांस अकाउंट्स, आपका कॉस्टिंग, टैक्स, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 5 सब्जेक्ट में आपको बोलूँगा आपको रेगुलर क्लास करना चाहिए। बचे 2 सब्जेक्ट उनके आप जो है लॉ और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक करके भी काम चला सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी और दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है। मैंने 2 वीडियोस भी बनाए हुए हैं आपके फैकल्टीज़ के रिव्यू के ऊपर, तो उसके दोनों वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। See me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye